परिवार पहचान पत्र, अंग्रेजी में उसको फैमिली आईडी भी कह सकते हैं, उसमें क्या किया कि हर एक परिवार का डाटा हमने इकट्ठा किया कि इस परिवार में कितने सदस्य हैं, क्या करते हैं, पढ़ते हैं, कमाई काम करते हैं, बेकार हैं, बेरोजगार हैं, महिलाएं घर का कामकाज करती हैं, बुजुर्ग हैं, उनमें कोई बीमार तो नहीं है। ऐसे हर एक परिवार के सदस्य की हमने जानकारी लेकर उसका डाटा तैयार किया और फिर उनकी आय पूछी हमने कि आपकी आय कितनी है। अब आय बताने वालों में उससे किसी ने 50,000 बताई, किसी ने 1 लाख बताई साल की, किसी ने 2 लाख, किसी ने 3 लाख, जितनी जिसकी है उसने बताई। ये अलग बात है कि बहुत लोगों के मन में जब लालच आता है तो 5 लाख वाला भी कहता 2 लाख है और 2 लाख वाला भी कहता मेरी 50,000 है। उनको एक लालच मन में आ जाता है कि थोड़ी बताएंगे तो शायद है कि ये जो कमजोर आदमी है इसकी पहचान ठीक हो गई तो फिर इनके परिवार का एक सदस्य उसको रोजगार के लायक बनाएंगे, ये हमारा काम है और इसलिए हमने आगे बढ़े हैं। अब ये कोई सरकार से देने की बात नहीं है, आखिर तो फिर इसकी वेरिफिकेशन हमने इनकम वेरिफिकेशन उसकी जांच कराई और जांच कराने के बाद जो आंकड़े निकल करके आए हैं उन आंकड़ों में मैं अगर सबके ना भी बताऊं, सिर्फ मैं कश्यप समाज के बता देता हूं। कश्यप समाज के कुल 6.5 लाख मेंबर हैं, 6,05,000 परिवार जिनकी आय साल की केवल 1 लाख रुपए से नीचे है, 1 लाख से नीचे है। हमने सबसे पहले, फिर भी वो गरीबी गुर्बत में से निकल नहीं पा रहा है, तो हमने सबसे पहले जो 1 लाख से नीचे परिवार हैं इनके घरों में कौन आदमी काम करने लायक है उसको चिन्हित किया, सरकारी संदेश भेजा, उसको एक जगह बुलाया, हमने मेले लगाए रोजगार के और उन रोजगार के मेलों में उनसे पूछा क्या कर सकते हो। किसी ने कहा मैं गाय भैंस पाल सकता हूं, किसी ने कहा छोटा उद्योग कर सकता हूं, किसी ने कहा मैं दुकान चला सकता हूं। ऐसे तरह तरह के काम लोगों ने बताए हैं। किसी ने कहा कि मेरे पास जगह नहीं है वरना मैं छोटा सा घर में जो काम करता हूं इसको अगर कहीं दुकान हो जाए मेरे पास तो मैं अच्छा काम कर सकता हूं। एक नाई का परिवार आया, वो कहने लगा मैं घर में बाल काटता हूं, मुझे पैसा 1 लाख मिल जाए तो मैं दुकान के अंदर अच्छी उसकी फिटिंग करा करके बढ़िया सैलून बना सकता हूं ताकि लोग। हरियाणा के 7 लाख परिवार हैं, इन 7 के 7 लाख परिवारों को कैसे अपने पैरों पर खड़ा किया जाए ये हमारे लिए चुनौती है। हमने इसको स्वीकार किया है और हम करके छोड़ेंगे। मेरी आपको एक गुजारिश है, आपसे एक प्रार्थना है कि जिन परिवारों की जो मैं 1,05,000 बता रहा हूं, अब आपके बीच में ही होंगे, गांव में हैं, शहर में कहीं भी हैं, चिन्हित करो और कौन आदमी उसमें काम करने वाला है। कोई यंग आदमी नौजवान 20-25 साल का है या 30-35 साल का है या कोई। आज मैं घोषणा कर रहा हूं आपके बीच में कि हम हर जिले में एक अंत्योदय कौशल विकास केंद्र ये खोलेंगे। अंत्योदय विकास योजना के अंतर्गत अंत्योदय कौशल विकास केंद्र हर जिले में एक शुरू में खोलेंगे और उसमें जो पढ़ाने वाले आप ही लोगों में से लाएंगे हम, यानी जो लोग अपने हाथ का काम करते हैं। बहुत हुनर है लोगों के हाथ में, ऐसा नहीं है कि हमारे बैकवर्ड क्लास का आदमी तो पहले अपना यानी कारीगर पहले है, वो हाथ का काम करना जानता है, उसके पास समझ बहुत है, तरह तरह के काम करने में निपुण है। हम उन सब लोगों को जो अपने घर में बैठा काम कर रहा है उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उनको सैलरी देंगे, उनको पैसा देंगे ताकि उन मोहल्लों के लोगों को पढ़ा सके। उसको हम स्थान देंगे, उसको साधन देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, जो चीज चाहिए उसको देंगे। लेकिन जो पहले से अपने घर में काम करता है इसको हम परंपरा विकास योजना, गुरु शिष्य परंपरा विकास योजना, जैसे कोई भी कारीगर है, कोई मिस्त्री है, मकान बनाता है, वो जो मिस्त्री है कि हमको 5,000 कारीगर दे दो, हमको 2,000 वेल्डर दे दो, हमको 2,000 इलेक्ट्रीशियन दे दो, हमको टाइल लगाने वाले लोग दे दो, इस प्रकार की डिमांड विदेशों से बहुत है, बहुत बड़ी डिमांड है। हम इन्हीं सीखे हुए बच्चों को विदेश भेजने का भी प्रबंध कर रहे हैं। इसके लिए अलग से हमने विभाग बनाया है और उस विभाग का नाम है फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, विदेश सहयोग विभाग। ये अलग से हमने एक मिनिस्ट्री बना दी है कि ऐसे विदेश से जो मांग आती है हम अपने जो लड़के बच्चे सीखे हुए हैं उन सीखे हुए लड़कों को वहां भेजें ताकि ठीक से अच्छी सैलरी लेकर के यहां आएंगे, अपना रोजगार करने के लिए बैंकों से उनको लोन दिलाएंगे। हमारा पहला काम यह है कि एक एक परिवार में से एक एक व्यक्ति को आगे बढ़ा के काम में सिखाएं। कोई थोथा नारा नहीं देंगे कि हम एक ही दिन में सबकी गरीबी हटा देंगे।
या हम हर किसी के खाते में इतने पैसे डाल देंगे। व्यक्ति को पैरों पर खड़ा करना है, उसी को जागरूक करना पड़ेगा। भाई काम करेगा तो आगे बढ़ेगा, नहीं करेगा तो बैठा रहेगा। इसलिए हम लोग इस ओर आगे बढ़े। हाँ, योग्य जो बालक हैं, अच्छे पढ़ लिख करके सरकारी नौकरियों में भी उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन बहुत सीमित होती है। अच्छे पढ़े लिखे अच्छे नंबर ले करके ही वो उसमें आगे बढ़ सकते हैं। उसमें हमने रियायत थोड़ी दी है। रियायत क्या दी है कि जिस परिवार में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है, जिसके परिवार में एक भी सरकारी नौकरी नहीं दी है, उसको 5% अतिरिक्त अंक दे करके भी उसकी नौकरी देने के लिए उसको आगे लाएंगे। उसको 5 नंबर ज्यादा देंगे, ताकि किसी घर में 4 है तो काम चल रहा है, 3 है तो काम चल रहा है, 2 है तो काम चल रहा है, एक भी सरकारी नौकरी में थोड़ा बहुत काम उसका चलता है। लेकिन जिसके घर में एक भी नहीं है, उसके घर में भी तो एक आदमी आना चाहिए। जो काम है, ये पहचान पत्र जो हमारा चला है, इस विकास केंद्र कला सीखने के लिए आएंगे, उनको भी स्टाइफंड देंगे। केवल सिखाने वाले को नहीं, जो सीखने वाला गरीब परिवार का बच्चा है उसको भी मासिक कुछ ना कुछ 2000-3000 की राशि देंगे, ताकि अपनी जेब खर्ची तब तक वो चला सके। 3 महीने के 6 महीने के कोर्स कराने वाले हैं। भाइयों बहनों, परिवार पहचान पत्र के साथ बहुत सी सेवाएं जोड़ी हैं। हम गरीब आदमी जो धक्के खाता है दफ्तरों में जाकर के, भीड़ लगा के खड़ा रहता है, उसकी कोई सुनता नहीं है, उसकी बहुत चिंता की है कि आप जाओ अपना परिवार, और किसी को मानो कहीं बाहर की नौकरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए तो अपना एक बार कास्ट सर्टिफिकेट का बटन दबाओ, आपका प्रिंट होकर के हाथ के आ जाएगा। ना आपको एसडीएम के पास, ना तहसीलदार के पास, ना पटवारी के पास, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। और जो राशन कार्ड बनवाने के लिए हमने धक्के खाने पड़ते थे कि मेरा पीला राशन कार्ड नहीं बना है, मेरा ये राशन कार्ड नहीं बना है, उसको अब जाने की कहीं जरूरत नहीं है। सब मेंबर्स की जानकारी हमारे पास है। 1,80,000 से नीचे के जितने परिवार हैं, उन सबको पीला कार्ड मिलेगा, किसी को भी और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये प्रयोग हमने अभी 2 जिलों में कर लिया है। कुरुक्षेत्र जिले नए पीले कार्ड बन करके उनके घर में पहुंच गए हैं, किसी को कहीं जाना नहीं पड़ा। अब जल्दी ही हम बाकी 1 जुलाई से सभी जिलों में खोलने वाले हैं, ताकि आपकी आय 1,80,000 से कम है। एक बात की अपील मैं फिर करता हूं, अगर 1,80,000 से ऊपर है तो कम ना दिखाएं। यह भी अच्छा नहीं है। कश्यप समाज जैसा व्यक्ति अगर कोई होगा तो वो सरकार का 5 लाख रुपए तक का बीमा, बीमार का ठीक से इलाज करा सके, आदमी हमारे हाथ से निकल जाता है। लेकिन हमने कहा नहीं, पैसे के अभाव में कोई गरीब परिवार लाचार न बने। प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई कि 5 लाख रुपए तक की जो सहायता गरीब परिवार को सरकार देगी, उसको कुछ नहीं करना है। इसका नाम है आयुष्मान भारत। लेकिन अभी तक ये जो डाटा है, हमारे 10 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको ये लाभ मिल रहा है, क्योंकि बहुत कई प्रकार की पेचीदगियां हैं। हमने निर्णय लिया है इन पेचीदगियों को दूर करते हुए केवल एक ही बात देखेंगे कि 1,80,000 रुपए से नीचे के जो परिवार हैं, उन सबको 5 लाख रुपए की सहायता चाहे हरियाणा सरकार को देनी पड़ेगी, हम जरूर देंगे। और ये संख्या अब उस 10 लाख से बढ़कर के 22 लाख परिवार होने वाली है। इस काम को शुरू किया है, थोड़ा भी प्रोसेस में है, लेकिन आने वाले 2-3 महीने में ऐसे सब 22 लाख परिवारों को और आयुष्मान कार्ड ये उनको मिल जाएगा। सबको उस कार्ड के आधार पर 5 लाख रुपए की जो सुपर 100 की योजना हमने चलाई थी, 2 जगह पहले चल रही थी, अब 4 जगह चल रही है। इसको और बढ़ाएंगे। हमारे 10वीं पास बच्चे मेरिट पर अगर आते हैं तो वहां कोचिंग करा के उनको JEE या नीट इसके पेपर भी देने के लिए वो सीधा पीयर होगा। और अभी तक रिजल्ट ये है 50% से ऊपर बच्चे उनमें से सीधे सिलेक्ट होते हैं। नीट ये जो हमारा सुपर 100 का कार्यक्रम है, और ये सुपर 100 के कार्यक्रम को हम और आगे बढ़ाएंगे। जहां तक शिक्षा की बात है, शिक्षा कोविड के दोनों में प्रभावित हुई, क्योंकि बच्चे लगभग 13,000 रुपए का खर्च है। एक बच्चे को हमने टेबलेट ये बांटे हैं। ये 650 करोड़ रुपए का खर्च हमने 5 मई को सारे प्रदेश में किया। और हरियाणा पहला राज्य है दुनिया में, किसी जगह इतनी बड़ी संख्या में, ना भारत में ना बाहर, 5 लाख टेबलेट कहीं भी स्कूलों में नहीं बांटे गए हैं। हरियाणा इज द फर्स्ट। पिता निकाल लेते हैं
लेकिन माता पिता को भी हम निकालने नहीं देंगे बच्चों को। उस बच्चे से उसने क्या काम लेना है वो सहायता सरकार करेगी, लेकिन माता पिता को अपने बच्चे को स्कूल से निकालने नहीं देंगे। हर एक बच्चे की पढ़ाई, ये हमारे लिए एक अन्न, ये जो कल्याण अन्न योजना है, गरीब कल्याण अन्न योजना, इसका मिल रहा है, या हमारी तरह तरह की योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने जो चलाई हैं, उन सब के लाभार्थियों के साथ 31 मई को स्वयं जगह जगह लोगों को इकट्ठा करके, भले ही हम सबसे तो बात नहीं कर पाएंगे, हरियाणा में से भी 2-3 ऐसे लाभार्थियों से वो बात करेंगे, किसका सौभाग्य मिलता है किसको, उससे वो बात करेंगे, लेकिन देश भर के लोगों से 31 मई को वो बात करने वाले हैं। भाइयों बहनों, हमने पेंशन की भी, इसमें पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ आरक्षण हमने घोषित किया था, इसलिए कि कुछ सदस्य आने चाहिए। पार्टियों में उनको कहेंगे कि हर पार्टी अपने अपने, कौन पार्टी करती है कौन नहीं करती है, ये भी कंपटीशन होगा, तो हम अपनी पार्टी से जो आरक्षण दिया है बैकवर्ड क्लास का, पार्टियों में उतने